आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। यदि आप राम के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप उसके बारे में विस्तार से जान जाइएगा, किसी के कहने पर नहीं, यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा या सच्ची रामायण पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको राम का किरदार पता चल जाएगा कि राम कितना घिनौना इंसान था साथियों। आपको यह भी पता चल जाएगा कि राम किसी भी प्रकार का ईश्वर, भगवान या राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था साथियों। क्योंकि राम का संबंध बहुत सारी महिलाओं से थी और उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत सारा अन्याय किया है। राम ने सीता से शादी सिर्फ एक दिखावा के लिए किया था, सिर्फ उसे रानी बनाने के लिए किया था। बाकी राम के बहुत सारे रखेल भी थी साथियों। राम सीता से विवाह करके कभी खुश नहीं रहा। राम हमेशा सीता से परीक्षा लेते रहा साथियों, कभी अग्नि परीक्षा तो कभी कुछ। राम ईश्वर था, भगवान था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, तो किसी के कहने पर वह अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल नहीं भेज देता साथियों। सीता ने बहुत सारी बातें राम को समझाई थी, लेकिन राम ने नहीं माना। सीता ने राम को बोली थी कि आप रावण के क्षेत्र में मत प्रवेश कीजिए, लेकिन राम ने नहीं माना। यहां तक कि राम जानता था कि सुग्रीव और विभीषण कायर था, वे अपने भाइयों के विरोधी थे, अपने भाइयों के दुश्मन थे। ये जानते हुए भी उन्होंने विभीषण और सुग्रीव का साथ दिया साथियों। राम जो है छल पूर्वक से बाली का वध किया और उन्होंने कहा जानवरों को मारते हुए धर्म की पालन नहीं करनी चाहिए। राम ने बाली को जानवर बताया, लेकिन बाली से सबसे बड़ा जानवर राम है, क्योंकि राम पीठ पीछे वार करता है साथियों। राम के वजह से ही शूर्पणखा की नाक कान काटी गई। जब राम को पता था लक्ष्मण भी विवाहित है, तो फिर राम शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास क्यों भेज दिया। राम जो है कई अवसरों पर झूठ बोलने का काम किया है। राम कई सारे स्त्रियों को भी मार डाला है और मरवा डाला है, जैसे कि तारका वध। राम जो है यदि महापुरुष होता तो वह महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता साथियों। राम ने यह कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया, औरत कभी विश्वासनीय योग्य नहीं है, औरत पे कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए और औरतों को अपनी कभी भी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार से औरत के खिलाफ, इस प्रकार से औरत का विरोध उसने किया, तो फिर बताइए राम किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम है साथियों। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम था तो वह कई सारे स्त्रियों के साथ विवाह क्यों किया। राम का विचार सही नहीं था, राम का व्यवहार सही नहीं था और राम का सोच सही नहीं था। इन सभी बातों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गया। जब राम के बारे में सुना भरत कि राम वनवास चल गया, तो उसे अयोध्या लाने के लिए भरत ने वनवास गया और भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खेदार कर भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे पिता की सहायता करने आए हो? यह अयोध्या कांड 107 में लिखा गया है। बताइए, जब भरत गया राम के पास उसे बुलाने के लिए, आप घर चलिए, तो राम जो है भरत को किस प्रकार से बेतुकी बातें कहा। उसने कहा, क्या तुम अयोध्या की जनताओं के द्वारा खदेड़े गए हो? बताइए, इस प्रकार की घिनौनी सोच कोई भी इंसान कैसे रख सकता है? यदि रखता है तो फिर वह मर्यादा में पुरुषोत्तम कैसे हो गया। राम ने भरत से पुनः कहा, अब तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? यह अयोध्या कांड 107 में लिखा गया है। उन्होंने फिर भरत को धत्कारा कि अब तुम्हारी मां की आत्मा संतुष्ट हो गई होगी। आखिरकार वह प्रसन्न तो हो ही गई होगी। जबकि राम को यह पता था कि उनके पिता दशरथ कैकेयी को शादी के वक्त ही अपना सारा राज्य सौंप दिया था। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि वह सिंहासन पर अपना दावा त्याग चुका है। उसके बाद राम ने भरत से यह रहस्योद्घाटन किया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही उसकी मां कैकेयी को सौंप चुका है। यह अयोध्या कांड 107 सर्ग में लिखा गया है। जब भरत ने राम को कहा, उसे विश्वास दिलाया, हमें राजगद्दी से कोई मतलब नहीं, हमने त्याग दिया, तब राम ने कहा कि पिता जो है कैकेयी को पहले ही पूरा राज्य सौंप दिया था। भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खराउं लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया।
भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उनकी खड़ाऊ जो है लेकर अयोध्या वापस लौट गया। भरत जंगल में ही राम को राजगद्दी सौंप दिया और उसका खड़ाऊ जो है लेकर वह अयोध्या चला आया। उसने सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया और 14 वर्ष तक जो है तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। निर्धारित दिन राम के अयोध्या नहीं लौटने पर भरत चिंतित हुआ और यहाँ तक कि उसने चिता में जलने का भी तैयारी कर लिया था। जब राम का 14 वर्ष हो गया, जिस दिन बोला था राम आएंगे, यदि वह समय पर नहीं पहुंच सका तो राम के लिए भरत जो है चिता में जलने के लिए तैयार था। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया। 14 वर्ष बाद जब वह लौटकर अयोध्या के बाहरी भाग पर पहुंचा तो उसने हनुमान को भरत के पास उसे यह सूचना देने के लिए भेजा। उसने कहा कि मैं भारी सेना लेकर वापस आ गया हूं, विभीषण और सुग्रीव भी मेरे साथ है। उस समय तुम उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ना, देखना कि यह सब सुनने के बाद वह जल्दबाजी में कौन सा कदम उठाता है। इतना कुछ होने के बाद भी राम भरत पर संदेह करता है और हनुमान को बोलता है कि तुम जाओ, उसे बोल देना कि राम आ गया है और उसके साथ बहुत सारे सेना भी है, और सेना के नाम पे देखना उसके मुंह का हुलिया या उसके मुंह का रचना या उसका सोच के साथ हो जाता है। क्योंकि अयोध्या के राजा के रूप में उपलब्ध सुख और भोग विलास को भला कौन छोड़ चाहेगा, यह अयोध्या कांड 110 सर्ग में लिखा गया है। साथियों, यह जो है उसका कहना है कि आखिरकार अपनी जो है राजगद्दी को या अपने जो साथियों सुख और भोग को कौन छोड़ना चाहता है, या राम के मन में यह साथियों घिनौनी सवाल उत्पन्न हुआ, जो कि भरत अभी तक राजगद्दी पर बैठा ही नहीं है। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम हमेशा सीता के चरित्र पर जो है साथियों संदेह करता था। बताइए, जो पति, जो ईश्वर युक्त व्यक्ति अपने पत्नी के चरित्र पर विश्वास करे, बताइए वह किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को होने का सिद्ध भी करवाया। साथियों, राम के आदेशानुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसे उसके गर्भवती होने का पता चला। सीता की सुचिता संबंधित चर्चा उस समय हर व्यक्ति की जुबान पर थी। जब अग्नि परीक्षा दे दी थी सीता, उसी समय राम को पता चला कि यह क्या है, यह गर्भवती है, और उनकी चर्चा सभी जगह हो रही थी। साथियों, राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। राम ने सीता का जो ध्यान आकर्षित करते हुए कहा किस प्रकार से लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। यह आदेश उसने ऐसा समय दिया था जब सीता गर्भवती थी। जब लोग उनके ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगा तो राम ने उससे जंगल में छोड़ आने की बात कहने लगा लक्ष्मण से, और उस समय जब सीता गर्भवती थी। बताइए साथियों, उस समय उसके ऊपर क्या बीती होगी। जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। वाल्मीकि ने भी कहा राम को सीता गलत नहीं है, सीता पवित्र है, फिर भी राम जो है नहीं माने और अंत में सीता को पृथ्वी के अंदर समाना पर अपना प्राण त्यागना पड़ा। साथियों, यह जानते हुए कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज है और अपने ही भाइयों को मरवाकर उनकी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की। राम जानता था विभीषण और सुग्रीव एक प्रकार से अत्याचारी है, धोखेबाज है, फिर भी उन्होंने उन दोनों का साथ दिया और राजगद्दी छल पूर्वक दोनों को देने का काम किया। राम ने गैर वफादार भाई के कहने पर बाली को, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, छीप कर पीछे से मारा। राम जो है गैर वफादार भाई के कहने पर, जो भाई अपने भाई के प्रति वफादार नहीं था, उसके कहने पर बाली को, जो उसे भाई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बाली जो है सुग्रीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था, फिर भी पीछे से उसे मारा। यह वही राम था जिसमें बलि से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। यह वही राम था जिसे बाली से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ये बाली की वध जो है राम ने छिप कर दिया। ऐसे राम को अज्ञानी लोग अपना हीरो समझते हैं, जबकि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करते नहीं अखाते हैं। इस कायर राम को लोग अपना ईश्वर मानते हैं और ब्राह्मण जो है इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं अखाते हैं। विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बता देता है।
विभीषण द्वारा राम की जो अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बता देता है। उस समय राम ने भरत की प्रशंसा की थी कि धरती पर एक मात्र भरत ऐसा वफादार और आज्ञाकारी है जो उसको बड़े भाई को दुष्ट होने के बावजूद अपना सकता है। साथियों, उसने कहा विभीषण के बाद विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम जो है अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बताते हुए कहा कि भरत एक वफादार भाई है। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या एक ही पिता और मां की संतान कोई और भाई है जो भरत की तरह आज्ञाकारी और वफादार हो। यह अयोध्या कांड 17 में लिखा गया है। यह उसने कहा और कोई मां की कोई ऐसा संतान है जो अपने भाई के प्रति इतना वफादार हो। इस तरह देखे तो राम ने यह मान लिया था कि वह दुष्ट है। इस प्रकार की विचार से पता चलता है कि राम ने भरत को दुष्ट मान लिया था। साथियों, बाली को मारते समय राम ने अपने इस कार्य को यह करते हुए उचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं है। उन्होंने जब बाली का वध कर रहा था उस समय उन्होंने कहा कि जानवरों को मारते समय धर्म का पालन नहीं करनी चाहिए। क्या उस समय जो है धर्म कहाँ चला गया था उसका? जो लोग कहते हैं कि राम किसी का वध जो है साथियों छलपूर्वक नहीं किया है, राम मांसाहारी था। राम मांसाहारी नहीं था, वह शाकाहारी था। तो राम जो है साथियों पके हुए मांस भी खाते थे और साथियों मदिरा का भी सेवन करते थे। और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। राम ने बाली को इस आधार पर मारा क्योंकि उसने विवेकापूर्ण आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोप का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। राम जो है जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर जो है बाली का वध सुग्रीव के कहने पर कर दिया। साथियों, राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बनाया था और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थी। साथियों, शूर्पणखा और आयोमुखी की तरह राम बहुत सारी स्त्रियों की नाक, कान, यहाँ तक कि स्तन भी काट दिया था। साथियों, राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार भी डाला था, जैसे तारकावध हो गया। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों से झूठ भी बोला था। राम कई अवसरों पर जो है स्त्रियों से झूठ भी बोला था। राम ने यह कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया कि औरत पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए और अपने गुप्त भेद अपने पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह अयोध्या कांड 107 में लिखा गया है। राम की जो इस प्रकार की साथियों जो है अज्ञानतापूर्ण विचार है, इस विचार से तो यही पता चलता है कि राम किसी भी प्रकार का ईश्वर, भगवान, महापुरुष या साथियों मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। साथियों, जिस इंसान की विचार इतनी घिनौनी हो, जिस इंसान की विचार इतनी साथियों गिरी हुई हो, जिसकी सोच इतनी गिरी हुई हो, तो उससे आखिरकार हम लोग किस प्रकार से ईश्वर मान सकते हैं? वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को भगवान नहीं बताया गया है। साथियों, यहाँ है कि कोई व्यक्ति उसे जानना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सुने सुनाए बातों पर सब विश्वास करना चाहता है। साथियों, तो आप उसे पढ़िए, समझिए, सोचिए, उसके बाद आप किसी को कुछ बोलिए या किसी को कुछ मानिए। तो आपकी राय क्या है? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान।